नमस्कार। तकरीबन 80 दिनों के बाद उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद और नोएडा में शॉपिंग मॉल्स खुले हैं, लेकिन ख़रीदार आए क्या? दुकानदार 3 महीने का महंगा किराया दे रहे हैं, लेकिन ग्राहक है कि आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आज शॉपिंग मॉल्स में माहौल क्या है, यही जानेंगे। देखिए, शॉपिंग मॉल्स अपने अपने तरीके से आने वाले लोगों के लिए कोविड-19 के प्रति सचेत और सतर्क कर रहे हैं। ये देखिए लगाया हुआ है जैज़, आई एम टायर्ड ऑफ वियरिंग ए फेस मास्क, इज़ इट दैट इम्पोर्टेंट? मतलब ये कि मैं थक गया हूँ मास्क लगाते लगाते, क्या ये ज़रूरी है? जवाब भी इधर है, ओ हैरी, योर मास्क एक्ट्स एज ए फिजिकल बैरियर टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द कोविड-19। लोगों को सचेत करने के लिए एक कोई ये मशीन भी इन्होंने लगा रखी है, जो अपने तरह की अलग ही मशीन है। इसको पैर से कर लें, ये देखिए, ये सैनिटाइज़र है क्या? ये मच्छर मारने की दवा की तरह लग रहा है। नहीं सर, ये सैनिटाइज़र है, ये फॉगिंग वाला सैनिटाइज़र है। ये कोरोना मिक्स्ड केमिकल है, इसमें डिसइंफेक्टेंट करने के लिए फॉर एयर एंड फॉर हमारे जो फिल्टर्स लगे हैं AHU के, तो उसको डेली उसका मेंटेनेंस करना बहुत हैक्टिक होता है। तो इससे ईजिली उसमें ये जो आपका फॉग दिख रहा है आपको सर्कुलेट करेगा, उसको फिल्टर को भी डिसइंफेक्ट करेगा। तो ये पूरे मॉल को करेगा? इतने बड़े मॉल को कैसे करेगा? सर ये हमारे पास 2-3 मशीन है ऐसी, एक सिंगल मशीन। अच्छा, ये वरुण है, इस स्पेसिफिक मॉल के मैनेजर हैं। हाँ, तो ये हमारे पास 2-3 मशीन्स हैं, सिंगल नहीं है। इसका रूटीन शेड्यूल होता है। ये तो हमने मॉर्निंग आवर्स में फिल्टर डिसइंफेक्ट करने के लिए लगाई गई है। प्लस ये हमारे मॉल सैनिटाइज़ करने के लिए मॉर्निंग के अलग टीम है डेडिकेटेड, जो इसको सैनिटाइज़ करती है इससे। प्लस जो हमारा सोडियम हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशन है उससे। अच्छा, हाँ, वो सोडियम 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड। गवर्नमेंट की जितनी भी गाइडलाइंस है सारी पूरी करी जा रही हैं। वो तो आपको करना पड़ेगा। दूसरी बात ये बताइए, फुटफॉल मैं देख रहा हूँ इस मॉल में तो भीड़ हुआ करती थी। शाम का वक्त है और इस वक्त तो कम से कम 1000 लोग रहते ही थे घूमते टहलते। यहाँ तो आदमी ही नहीं दिख रहे। सर जो पहले शॉपिंग यहाँ लोग करने आते थे, पहले यहाँ पे घूमते भी टाइम स्पेंड करते थे। बट आज के टाइम में क्या है कि लोग आते हैं शॉपिंग करके सीधे अपना घर पे जाते हैं, यहाँ पे घूमना पसंद नहीं करते। जैसे अब कल का वीकेंड था, तो जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, फुटफॉल अच्छा था, शॉपिंग करा और सीधे अपने घर पे अपनी गाड़ी उठाई सीधे घर पे। उसमें जैसे मूव अराउंड करना यहाँ पे वो थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं लोग। दूसरे मॉल्स में तो शौकीन लोग ही आते हैं, कोई बहुत ज़रूरत का सामान तो मॉल में मिलता नहीं है। मॉल अगर आए बगैर भी ज़िंदगी चल सकती है। ये रिक्रिएशन की जगह है। आप आते हैं, इंटरटेन भी होते हैं और दुनिया भी देखते हैं। लोग आपको देखते हैं, आप भी लोगों को देखते हैं। और दूसरी बात है, मल्टीप्लेक्सेस में मूवीज़ भी देख लेते हैं। मल्टीप्लेक्स तो सर अभी बंद ही है गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। देखते हैं जब वो खुलता है उसके बाद क्या सिनेरियो रहता है, कैसा यहाँ पे फुटफॉल रहता है। अभी तो फिलहाल जैसे मल्टीप्लेक्स बंद है हमारा। अच्छा, एक सवाल, जो मैं मॉल खुलने के पहले एक दिन प्रोग्राम किया था, तो लोगों के दिमाग में ये सवाल था कि तो ये पूरे मॉल को करेगा? इतने बड़े मॉल को कैसे करेगा? सर ये हमारे पास 2-3 मशीन है ऐसी, एक सिंगल मशीन। अच्छा, ये वरुण है, इस स्पेसिफिक मॉल के मैनेजर हैं। हाँ, तो ये हमारे पास 2-3 मशीन हैं, सिंगल नहीं है। इसका रूटीन शेड्यूल होता है। ये तो हमने मॉर्निंग आवर्स में फिल्टर डिसइंफेक्ट करने के लिए लगाई गई है। प्लस ये हमारे मॉल सैनिटाइज़ करने के लिए मॉर्निंग के अलग टीम है डेडिकेटेड, जो इसको सैनिटाइज़ करती है इससे। प्लस जो हमारा सोडियम हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशन है उससे। अच्छा, हाँ, वो सोडियम 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड। गवर्नमेंट की जितनी भी गाइडलाइंस है सारी पूरी करी जा रही हैं। वो तो आपको करना पड़ेगा। दूसरी बात ये बताइए, फुटफॉल मैं देख रहा हूँ इस मॉल में तो भीड़ हुआ करती थी। शाम का वक्त है और इस वक्त तो कम से कम 1000 लोग रहते ही थे घूमते टहलते। यहाँ तो आदमी ही नहीं दिख रहे। सर जो पहले शॉपिंग यहाँ लोग करने आते थे, पहले यहाँ पे घूमते भी टाइम स्पेंड करते थे। बट आज के टाइम में क्या है कि लोग आते हैं शॉपिंग करके सीधे अपना घर पे जाते हैं, यहाँ पे घूमना पसंद नहीं करते। जैसे अब कल का वीकेंड था, तो जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, फुटफॉल अच्छा था, शॉपिंग करा और सीधे अपने घर पे अपनी गाड़ी उठाई सीधे घर पे। उसमें जैसे मूव अराउंड करना यहाँ पे वो थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं लोग। दूसरे मॉल्स में तो शौकीन लोग ही आते हैं, कोई बहुत ज़रूरत का सामान तो मॉल में मिलता नहीं है। मॉल अगर आए बगैर भी ज़िंदगी चल सकती है। ये रिक्रिएशन की जगह है। आप आते हैं, इंटरटेन भी होते हैं और दुनिया भी देखते हैं। लोग आपको देखते हैं, आप भी लोगों को देखते हैं। और दूसरी बात है, मल्टीप्लेक्सेस में मूवीज़ भी देख लेते हैं। मल्टीप्लेक्स तो सर जिन शॉपिंग मॉल्स में लोगों की भीड़ लगा करती थी, उन शॉपिंग मॉल्स में कस्टमर्स को या आने वाले लोगों को खोजना पड़ रहा है, रोकना पड़ रहा है। हमारे साथ एक लड़की है, पहले मैं
मास्क लगा समझ में नहीं आ रहा है। आपका नाम क्या है? आकृति। आकृति। तो क्या करती हैं आप? मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ। अच्छा, आप इसी मॉल में शॉप वगैरह तो नहीं है आपकी? नहीं, मेरी कोई शॉप नहीं है। मैं यहाँ पर क्रोमा स्टोर पर आई हूँ एक ट्रिमर परचेज करने के लिए। अच्छा, एक मुझे बात बताइए, आप फैशन डिज़ाइनर हैं तो कहीं तो काम करती होंगी? मैं फ्रीलांस प्रिंट डेवलपमेंट्स करती हूँ। तो फैशन इंडस्ट्री को तो और घाटा लगा अभी। बहुत बहुत ज़्यादा। इन जो मेरे को फ्रीलांस वर्क मुझे मिलता था उसका 25% भी अब मुझे नहीं मिल रहा है। बहुत बहुत नुकसान हुआ है फैशन इंडस्ट्री को। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनकी जॉब छूट गई है, अब वो कुछ नहीं कर रहे हैं, दे आर लुकिंग फॉर जॉब। तो कैसे चलेगा काम? वी डोंट नो, लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नहीं, ये ऐसा हो गया, हमारी ज़िंदगी ऐसी होगी, 3 महीने कहीं कोई गया नहीं, निकला नहीं। फैशन तो दूसरे को दिखाने वाली चीज़ है। बिल्कुल अगर मैं आपको ना देखूं, आप मुझे ना देखें, तो फिर फैशन किस बात का? बिल्कुल, बिल्कुल। 4 कमरों की, 4 दीवारों की कमरे में कैद, तो मुझे तो लगता है ना किसी ने मेकअप किया ना किसी ने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरी खुद की वार्डरोब 3 महीने से खुली नहीं है घर पे ही है। किसी को ना कपड़े की ज़रूरत पड़ी और ना सजने संवरने की। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो एक बात बताइए, अगर ऐसे ही चलता रहा, लोग ऐसे ही सोशलाइज करने से डरे, लोग ऐसे ही बाहर निकलने से अपने आप को रोकते रहे कदम को, तो फिर बहुत सारी इंडस्ट्रीज पे बहुत फर्क पड़ेगा। आप नहीं मानती? जी बिल्कुल। अभी पड़ रहा है, अभी भी पड़ रहा है, आगे तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसका रास्ता किससे निकलेगा? क्या कह सकते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। ये आत्मनिर्भर वाला? आत्मनिर्भर तो अभी तो सब लोग आत्मनिर्भर ही हैं। जिनको सैलरीज मिल रही थी, किसी को 50% मिल रही है, किसी को मिल ही नहीं रही है। तो लेट्स सी, अभी कुछ नहीं कह सकते क्या सॉल्यूशन इसका निकलता है। अच्छा, आप कितने दिन पहले पास आउट हुई? पास आउट मुझे तो 10 इयर्स हो गए हैं इस इंडस्ट्री में। 10 साल पहले? तो ये मास्क लगाने में मैंने लड़की कह के गलत किया क्या? कोई बात नहीं, मुझे तो अच्छा लगा उससे। मैं समझ नहीं पाया कि मेरा बेटा है, वो यहाँ पे आता है, मैं पास में ही रहती हूँ, तो वो यहाँ पर खेलने के लिए आता है। बट अभी वो 3 महीने से आया नहीं है, तो वो भी बहुत परेशान है, घर में बंद है। बट अभी कुछ कर नहीं सकते, सिचुएशन ऐसी है। मैं खुद आने में डर रही हूँ, उसको तो मैं कभी नहीं लेकर तो आऊँ। पहली बात ये है कि ये लड़की नहीं, एक महिला है और इनका बेटा भी है। बात यही है, अब ये फैशन इंडस्ट्री जुड़ी है, मास्क लगाया हुआ था इन्होंने, तो मेरे समझ। आपका बेटा कितने साल का है? 4 साल का है। अच्छा, तो अब दूसरा सवाल मेरा आपसे ही है, मैं ऐसे ही लोगों से हाँ जी, चलते फिरते नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है। आप ये सर्वे कर रहे हैं, लोग न्यूज़ पर देखेंगे, लोगों को समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। घर बैठे बैठे उनको ये पता चलेगा कि बाहर चल क्या रहा है, जो लोग मॉल में आ रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं, और हमें भी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लोग इसकी भी ओपिनियन बनाएंगे ऐसे सर्वे से। ना, मैं लोगों से माहौल क्या है ऐसे पूछता। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो 4, 5, 6 साल के बच्चे हैं, इनकी पढ़ाई को लेके माएँ बहुत बहुत ज़्यादा। मैंने पिछले साल ही एमिटी में एडमिशन कराया है। उसकी ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही है, लेकिन वो कुछ पढ़ता नहीं है, बैठता ही नहीं है, उसको बैठना आता ही नहीं है कि बैठ के पढ़ना है। तो पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। किसी पेरेंट्स का मैसेज आ रहा है कि हो सकता है स्कूल इस साल खोले ही ना, या कब खोलेंगे कुछ नहीं पता। बहुत डिस्टर्ब हो रही है पढ़ाई। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, ये 4, 5, 6 साल के बच्चों को माएँ जो तुरंत IAS या कंप्यूटर इंजीनियर बना देना चाहती हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा बेटा तो एंजॉय करता है अब पढ़ाई को। बाकी अब वो नहीं बैठ रहा तो नहीं बैठने दे रहे हो उसको। हो सकता है 1 साल अब क्या करेंगे, तो कैसे ये भी तो करेंगे। ठीक नहीं है। अरे ठीक है, नहीं पढ़ा, क्या उम्र है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हमने तो यही सोच रखा है। मैंने सेशन यही 0 सोच हो रखा जाए। है। नहीं, 0 तो नहीं होने देंगे। खैर 1 साल वेस्ट तो नहीं होने देंगे। हम यही चाहेंगे कि उसको प्रमोट जो भी जो गाइडलाइंस आ रही हैं उसके हिसाब से हो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अच्छा, एक बात बताइए, दूसरे, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, लेकिन चूंकि मेरे बात करने का अंदाज ऐसा ही है, और मैं ये बताऊँ, कुछ माएँ बहुत परेशान हैं कि बच्चे लगातार घर में रहें तो इतना खाना बनवा रहे हैं, इतनी फरमाइशें। आपका तो खैर अभी छोटा है,
नहीं, वो भी बहुत फरमाइशें करता है, बट मेरी तो हॉबी है कुकिंग, तो मुझे अच्छा लगता है। वो घर पर है तो, और अब मैं भी फ्री हूँ, मेरे पास भी ज़्यादा काम नहीं है, तो ये 3 महीने मैंने तो खैर एंजॉय भी करे हैं, परेशान भी हुए हैं। एंजॉय इसलिए करे क्योंकि मुझे अपने बेटे के साथ टाइम ही नहीं मिलता था, और अब 3 महीने का मुझे बहुत अच्छा टाइम मिला है। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड फाइनेंस में है, बैंकिंग। उनका ठीक चल रहा है? हाँ, उनका बहुत बढ़िया चल रहा है। उनका कुछ नहीं रुका, वो रोज ऑफिस गए हैं, बीच में 10-12 दिन उनका नहीं हुआ था ऑफिस, बाकी अभी तो हाँ, ये बैंक वाले ऑफिस, बैंकर्स कहाँ रेगुलर है। हाँ, तो उनकी वाइफ्स भी मुझे ज्यादा खुश लग रही हैं जिनके हस्बैंड्स लॉकडाउन में ऑफिस जाते रहे। ऑफिस जा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। आपने मुझसे बात की, इसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। अब एक हस्बैंड वाइफ हमको मिल गए यहाँ फूड कोर्ट में, अभी आके बैठे ही थे, कुछ शॉपिंग की इन लोगों ने, तो मैंने सोचा थोड़ा माहौल क्या है, मैं इनसे बात की जाए। ये बताइए कितने दिन के बाद मॉल आई हैं? आई थिंक लॉकडाउन जैसे ही जब ओपन हुआ उसके बाद ही मैं भी आई हूँ। लॉकडाउन पहली बार? होने के बाद, यस, ये फर्स्ट टाइम है मेरा। तो मिस कर रही थी? नहीं अरे मॉल में आना मिस कर रही थी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी मिस नहीं कर रही थी मैं। इतना वो नहीं है कि मैं मॉल इतना मीन्स आती जाती नहीं हूँ मैं, अच्छा। कम ही होता है आना जाना। वो तो कुछ एक्स्ट्रा सामान लेने थे इसलिए आई थी, अदरवाइज नहीं आती मैं इतना। आते वक्त डर रही थी? सॉरी? आते वक्त डर रही थी? हाँ, डर तो लग रहा था, डर तो लग रहा था। किस बात का? हर जगह तो सैनिटाइजर मास्क लगाया हुआ। बट फिर भी थोड़ा सा लगता है कि हाँ निकल रहे हैं, किसी इन्फेक्शन ना आ जाए, डर तो रहता ही है। ऐसा कोई वो नहीं है, डर तो रहता ही है। आप क्या करती हैं? अभी तो मैं जस्ट लाइक हाउस वाइफ हूँ, और बस। तो ये बताइए कि घर में पूरा ख्याल कोरोना का रख रही हैं? जी बिल्कुल, काफ़ी रख रही हूँ, काफ़ी क्लीनिंग रखती हूँ, हर चीज़ में सैनिटाइज़र तो हर चीज़ में यूज़ होता ही है। बाहर का खाया 3 महीने में? नहीं, अभी तक कुछ नहीं खाया, ये फर्स्ट टाइम ही हमारा है। खाते वक्त डर तो नहीं रही? नहीं नहीं, ऐसा कुछ डर नहीं रही है। अरे सब हाइजेनिक है। हाँ? हाइजीन तो है यहाँ पर, काफ़ी अच्छा सिस्टम कर रखा है सोशल डिस्टेंसिंग का इन लोगों ने। और आप क्या करते हैं? मैं होटल लाइन में जॉब करता हूँ, होटल लाइन में जॉब, होटल इंडस्ट्री में हूँ। अच्छा, तो वो तो बैठ रही है यार। हाँ, आजकल तो बंद ही है पड़ा है सब कुछ, तो आजकल तो छुट्टियाँ ही चल रही हैं। सैलरी मिल रही है? सैलरी मिल रही है, पूरी सैलरी मिल रही है, सैलरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बताइए कि आपका ये बाहर निकलने का प्लान कैसे बना, क्योंकि बहुत रेयर लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल, प्लान एक्चुअली क्या था, स्कूटी सर्विस के लिए लेनी थी मुझे आज अपनी। हाँ? स्कूटी सर्विसिंग करानी थी जगतपुरी में, तो सुबह स्कूटी सर्विसिंग कराई, फिर सोचा कि थोड़ा घर का सामान भी लेते हैं, प्लानिंग थी पूरी। फिर थोड़ा सामान लिया, थोड़ा थक गए थे, थोड़ा खाना वाना खाया, आज कूलर वूलर परचेज़ किया, गर्मी के लिए AC परचेज़ किया, तो वही फिर थोड़ा कुछ खाया पिया, फिर घर चले जाएंगे बस। बाकी डर तो हर जगह ही है, डर तो घर के अंदर भी, घर के बाहर भी है। अरे अब इसी के साथ जीना है। इसी के साथ जीना है, बिल्कुल बिल्कुल, यही अब लाइफ है, सबको इसी के साथ जीना पड़ेगा। जीना तो पड़ेगा ना। सेल्फ कहते हैं ना, आत्मनिर्भर बनो। हाँ, ये तो मोदी जी का नारा ले लिया। मोदी जी के फ़ैन हैं हम, बिल्कुल फ़ैन है मोदी जी के। और ये अरे आत्मनिर्भर इकोनॉमी में कह रहे हैं कि कोरोना में आत्मनिर्भर, में आत्मनिर्भर बनो, कोरोना के साथ जीना है, बिल्कुल बिल्कुल, और इकोनॉमी के मामले में आत्मनिर्भर बनना है। दोनों के साथ ही है। कोरोना के साथ भी जीना है, अपने आप को भी खुद प्रोटेक्ट करना है। कोरोना से हम खुद ही खुद बचा सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करेंगे, सैनिटाइजिंग यूज़ करेंगे, तो ऑब्वियसली बाकी देखो। चलिए ठीक है, तो आप लोग शुरू कीजिए, हम चलते हैं। ऑलमोस्ट खत्म हो चुका हमारा तो। हाँ? ऑलमोस्ट खत्म हो गया खाना पीना, बस जाने ही वाले थे। अच्छा, खा चुके हैं? साफ तो ऐसा लग रहा है कि शुरू करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। माहौल क्या है में बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से मैं फिर हाजिर हूँगा। कैमरामैन संजय राहुल के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 गाजियाबाद।